Hello everyone, welcome back to my channel. I am Divya and today I am going to explain you about Lakshmikant book chapter number 17 Power and Function of the President. हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन का प्रोसीजर होता है वो कैसा होता है। हमने जाना था कि क्वालिफिकेशन कौन कौन सी होनी चाहिए, हमने देखा था ओथ के बारे में और हमने डिस्कस किया था इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में कि किस तरीके से हम प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। उसी को टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम अब पढ़ेंगे पावर और फंक्शन क्या होते हैं प्रेसिडेंट की। लेट्स स्टार्ट। अब देखो, एक्चुअली जो मेन पावर होती है, ठीक है, वो सारी किसके हाथ में होती है? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जो सारी की सारी डिसीजन लेने का काम, जितनी भी पॉलिसीज बनानी है, वो सब उनके हाथ में होती है। लेकिन मतलब क्या है, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट। वहीं पे प्रेसिडेंट क्या है, वो एक नॉमिनल हेड है। ठीक है, अब नॉमिनल हेड है, ठीक है, मतलब उनको एक ऑनर की पोजीशन दी गई है, सेरेमोनियल पोजीशन वो उन्होंने एक्वायर की है। तो जितनी भी एक्टिविटीज होती है, गवर्नमेंट एक्टिविटीज होती है, वो सब प्रेसिडेंट के नेम पे होती है, लेकिन एक्चुअल में जो डिसीजन होता है वो कौन लेता है? वो प्राइम मिनिस्टर ही लेते हैं। अब जो हमारी प्रेसिडेंट है, उनके पास राइट है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर सकते हैं, जितने भी जजेस हैं उनको अपॉइंट करते हैं। हर स्टेट में क्या है, गवर्नर्स हैं, उनको अपॉइंट करने का काम। जो इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, जो इलेक्शन को कंडक्ट करवाती है, उनको अपॉइंट करना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब बात आती है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है। तो बेसिकली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक लीगल एडवाइजरी बॉडी है, जो क्या करती है, जो एडवाइस देती है गवर्नमेंट को। और एम्बेसडर मतलब जो राजदूत होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, तो इन सबको अपॉइंट करने का काम किसका होता है? ये सब प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। और जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होते हैं या जितने भी एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं, वो सब प्रेसिडेंट के नेम पे ही होते हैं। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट क्या है? सुप्रीम कमांडर होता है जो हमारा डिफेंस है ना, लाइक नेवी, आर्मी, ठीक है, और जितने भी विंग्स हैं, इन सबके जो कमांड जो सुप्रीम लेवल पे होते हैं वो प्रेसिडेंट होता है। और प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वो डिक्लेयर कर सकता है किसी भी एरिया को एज अ शेड्यूल एरिया, ठीक है, और उनके पास ये भी पावर होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया या ट्राइब में वो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास राइट है। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, तो इसमें क्या है, समन और प्रोरग। मतलब समन मतलब होता है जब भी कोई सेशन स्टार्ट होता है तो उस पॉइंट को बोलते हैं समन, और प्रोरग मतलब जब वो सेशन एंड होता है। ठीक है, तो वो एड्रेस मतलब स्टार्टिंग में एड्रेस करना और एंड में एड्रेस का काम किसका होता है? प्रेसिडेंट का। जब पार्लियामेंट में जब भी, और उसके पास इवन ये तक राइट है कि वो डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब डिसॉल्व हो गई एक बार लोकसभा तो क्या होगा, फिर बाद में फिर से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। ही कैन ऑल्सो समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें दो हाउस है, एक हाउस है अपर हाउस और दूसरा हाउस है लोअर हाउस। तो इन दोनों हाउस में क्या होता है, जो बिल होते हैं, अगर उनको उस पर्टिकुलर बिल को लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या होता है, इन दोनों ही जो हाउस है उनको एक साथ बैठाया जाता है, एक जॉइंट सिटिंग होती है, एक मीटिंग होती है। ठीक है, तो उसमें प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं। और जब भी कोई भी गवर्नमेंट आती है पार्टी में, ठीक है, मतलब कोई भी जब पार्टी है, जब वो अपनी एक सरकार बना लेती है, ठीक है, अगर वो मेजोरिटी ऑफ वोट से जीतने के बाद, ठीक है, तो उसमें पार्लियामेंट में जब भी उसका पहला सेशन होगा तो उसको एड्रेस कौन करेगा? पार्लियामेंट ही उसको एड्रेस करते हैं। और हर साल क्या होता है, जो पहला सेशन होता है उसको भी एड्रेस करने का काम पार्लियामेंट के हाथ में होता है, सॉरी प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। इवन प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वो राज्यसभा में क्या है, इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं। तो उनके पास राइट है कि वो जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, लाइक हो गया लिटरेचर, एजुकेशन, है ना, आर्ट्स, इनको लेके जो 12 मेंबर होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में, उनको नॉमिनेट करने का काम भी किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर टू द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। इवन लोकसभा में क्या है, वहां भी एक नॉमिनेट मेंबर्स होते हैं, लाइक 2 होते हैं एंग्लो इंडियन। ठीक है,
तो एक्चुअली ये जो था वो सिर्फ 2020 तक ही था, लेकिन अभी एक अमेंडमेंट पास हुआ एंड उस बेस पे दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की जो सीट होती थी, जो रिजर्व नॉमिनेट करके जाते थे, वो अब खाली हो गई है। ठीक है, मतलब अब ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ये सिर्फ 2020 तक के लिए ही था। हिज प्रायर रिकमेंडेशन और परमिशन इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस सर्टेन टाइप ऑफ बिल इन द पार्लियामेंट। एंड कुछ ऐसे बिल होते हैं जिनको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन या परमिशन लेना बहुत ही नेसेसरी होता है। ही कैन प्रमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। इवन जितने भी ऑर्डिनेंस होते हैं उनको प्रमलगेट करने का काम भी किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है। तो ये तो बात हो गई लेजिस्लेटिव की। अब हम चलते हैं फाइनेंशियल पावर की तरफ। तो जितने फाइनेंशियल में क्या है, मनी बिल्स की बात करेंगे। तो मनी बिल तभी इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में जब उस पे किसका रिकमेंडेशन होगा? प्रेसिडेंट का। एंड ही कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज अ यूनियन बजट। जितना भी यूनियन बजट होता है, देखिए मतलब जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी जाती है ना यूनियन बजट की तरफ से, वो जो पार्लियामेंट में, उसके ऊपर भी पूरा डिसीजन किसका होता है? मतलब एक प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ली जाती है। ही कैन मेक एडवांस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट एनी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। अब क्या होता है? कंटिजेंसी फंड होता है जिसके थ्रू जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट होती है उनको पैसे मनी दिए जाते हैं। लाइक किसी स्टेट में जैसे फ्लड आ गया या अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तो ये सब प्रेसिडेंट के पास राइट होता है। इवन इसके पास राइट है कि ये कंस्टिट्यूट करता है, बनाता है क्या? एक फाइनेंस कमीशन को आफ्टर एवरी 5 ईयर, मतलब हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब चलते हैं जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसमें क्या होता है? जो प्रेसिडेंट है उसके पास राइट है कि वो अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और जितने जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट के। इवन ही कैन सीक, वो एडवाइस को सीक कर सकता है, ले सकता है किससे? सुप्रीम कोर्ट से। किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी लॉ बना है और कोई भी फैक्ट हो उसको लेके वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। अंडर आर्टिकल नंबर 143, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल्स याद होने चाहिए। ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन। इवन इसके पास राइट है कि वो किसी को पार्डन मतलब क्षमा दे सकता है, या रिप्राइव या रिस्पाइट मतलब जिसकी पनिशमेंट है उसमें कोई ना कोई रिडक्शन, छूट देना। ये आता है आर्टिकल नंबर 72 में। अब कौन कौन से केस होंगे? तो सभी केस जहाँ पे पनिशमेंट क्या है, जो सेंटेंस है वो कोर्ट मार्शल के द्वारा है, ठीक है, या जितने भी केस है जहाँ पनिशमेंट है या कोई सेंटेंस ऑफ डेथ है, ठीक है, वो अगर किसी यूनियन लॉ के अगेंस्ट में काम किया गया है तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो पार्डन, रिप्राइव या रिस्पाइट या रिमिशन की मतलब ये ग्रांट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिप्लोमेटिक पावर। अब जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो सब नेगोशिएट और कंक्लूड होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट के बिहाफ में। दे आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। ही रिप्रेजेंट इंडिया, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट क्या होता है? फर्स्ट सिटीजन होता है इंडिया का। तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है एज अ इंटरनेशनल फोरम। इंटरनेशनल लेवल पे जो भी मीटिंग्स होती हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो जितने भी अफेयर्स होते हैं उन सबको लेके, ठीक है, तो रिसीव कर डिप्लोमेट्स लाइक एम्बेसडर हो गए, हाई कमिश्नर हो गए एंड सो ऑन। तो ये थी उनकी डिप्लोमेटिक पावर। नेक्स्ट इज पार्डनिंग पावर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो पहली है पार्डन, दूसरा है कमिटेशन, तीसरा रीएमिशन, फोर्थ रिस्पाइट एंड फिफ्थ रिप्राइव। तो पार्डन इट मींस कि आपने क्या किया, पूरी तरीके से उसका जो पनिशमेंट थी उसको खत्म कर दिए, ठीक है। ये राइट किसके पास है? सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है कि वो किसी को भी क्षमा कर सकता है। इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन। कम्यूटेशन, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। मतलब अगर किसी को बहुत ही हार्श पनिशमेंट दी गई है, ठीक है, तो उसको थोड़ा कम करना, उसकी पनिशमेंट का जो कैरेक्टर, उसका जो नेचर, उसमें थोड़ा रिडक्शन करना, इट मीन्स कम्यूटेशन। थर्ड इज रीएमिशन। इट मीन्स अगर किसी को 2 साल की सजा दी है या 10 साल की, तो उसके जो ड्यूरेशन है उसमें अगर कोई रिडक्शन हो रहा है, कम किया जा रहा है, तो वो रेमिशन के अंदर में आता है। रिस्पाइट, अगर किसी को लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड, अगर किसी को स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पनिशमेंट दी गई है, ठीक है, लेकिन बाद में वो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो क्या है,
वो डिसेबल है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, उसकी जो पनिशमेंट होती है उसको कम कर दिया जाता है। फिफ्थ इज रिप्राइव, a stay of execution of a sentence for a temporary period, लाइक जैसे डेथ सेंटेंस में होता है ना, कुछ टाइम के लिए उस पर्टिकुलर डेथ को जो मतलब एक्सिक्यूट कर देना, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम के लिए रोक देना। तो ये तो होगी इनकी पार्डनिंग पावर। नेक्स्ट इज वीटो पावर। अब ये वीटो से क्या मतलब है, मतलब ये वीटो मतलब क्या होता है? तो देखो, जब भी कोई बिल पास होता है पार्लियामेंट में, तो वो एक कोई बिल है, वो एक्ट तभी बनेगा, वो लॉ तभी कहलाएगा जब उस पर प्रेसिडेंट अपना एसेंट देंगे, ठीक है। मतलब जब प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करेंगे तभी वो बिल पास होगा पार्लियामेंट में। अब कोई भी बिल पार्लियामेंट में जब पास होता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट उस पर क्या करता है, अपना एसेंट देता है, और उसके पास 3 और अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं। ये उसे देता है आर्टिकल नंबर 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। तो पहला क्या है, ही में गिव हिज एसेंट टू द बिल, या तो उस बिल पे एसेंट दे दे, मतलब उस बिल को पास कर दे। ही में विथहोल्ड हिज एसेंट, या तो उसको क्या करे, विथहोल्ड मतलब खारिज कर दे, उस बिल को रिजेक्ट कर दे पूरी तरीके से, या तो वो उस बिल को रिटर्न कर दे फर्दर रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में। लेकिन अगर उसने फर्दर रिकंसिडरेशन कर दिया पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट ने उसमें या तो कोई अमेंडमेंट किया या तो नहीं किया, और अगेन उसने प्रेसिडेंट के पास में फिर से भेजा, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, आप उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको उस बिल पे एसेंट देना ही होगा। ये होती है वीटो पावर। अभी जो वीटो पावर है ना, ये बेसिकली 4 टाइप की होती है। सस्पेंसिव वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। सो हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है लाइक रामनाथ कोविंद जी हैं, उनके पास सिर्फ ये 3 वीटो हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, उनके पास क्वालिफाइड वीटो होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो मतलब पूरी तरीके से आपने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया, विथहोल्ड कर दिया है, ठीक है। जो लेजिस्लेचर ने आपको जो बिल दिया है, जो पास किया, आपने कंप्लीटली पूरी तरीके से उसको विथहोल्ड कर दिया है। दूसरा क्वालिफाइड वीटो, तीसरा है सस्पेंसिव वीटो एंड लास्ट है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो से क्या मतलब होता है, जब आप मतलब उस बिल पे कोई भी एक्शन नहीं लिया, मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, पेंडिंग में छोड़ दिया, आपने उस बिल को अपने पास रख लिया, उस पर ना तो आप एसेंट दे रहे हो ना तो उसको विथहोल्ड कर रहे हो, आप उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो। तो ये हो गई पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। सो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज।